स्ट्राइक गोइंग ऑन फ्रॉम 5th of July, so एक दो दिन समझ में आता है, उसके बाद माई हेल्थ इज़ ऑल्सो नॉट अलाउइंग मी, प्लस माई डियर वंस हैव asked not to be a part of it. Just I can come in the office, and if I want to do work, otherwise fine, I can go home. So I have a time and I'm sitting at office only because मेरा एक मानना है कि ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, इसको मैं ऐसे ही इतना कैजुअली नहीं ले सकती. मेरा दिल नहीं गवारा कर रहा है इस चीज़ को कि आई कैन जस्ट come sit and go and just have a cup of tea and going back. No, मेरा मन नहीं करता. आई एम सिटिंग हियर टिल 5 o'clock ओनली, जो मेरे टाइमिंग्स हैं, सो दैट बीच में कुछ आए या कुछ ना आए तो उसको एटलीस्ट मेरे सामने हो, मुझे पता हो, ये चीज़ है. तो मैं पूरा टाइम यहाँ बैठ रही हूँ, कुछ करूँ नहीं करूँ वो मतलब उस चीज़ पे कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं अलग से क्या कर सकती हूँ. बट ये मेरे बस की बात नहीं है कि कोई मेरी ब्रेड एंड बटर. आई रिस्पेक्ट माई वर्क अ लॉट. दिस इज़ व्हाट आई हैव अर्नड फ्रॉम माई सेल्फ. सो मैं इसकी इतनी भी इसको मैं मतलब ऐसे चलते नहीं ले सकती कि जस्ट ऐसे ही छोड़ दे. ठीक है, सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मन ये गवारा नहीं कर रहा कि हाँ जी स्ट्राइक है तो उसके नाम पे घर ही बैठ जाओ और उसके वजह से कुछ नहीं करो. नहीं, आई एम कमिंग ऑन माई टाइमिंग्स लाइक 5 o'clock टिल 5 o'clock आई एम सिटिंग ओनली. अभी भी मैं जब इस बारे में बात कर रही हूँ तो दिस इज़ लंच टाइम एंड आई एम टॉकिंग. सो या दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि सोमवार है और आई हैव ऑल्सो सर्टन थिंग्स इन माई माइंड विच वंस आई अकम्प्लिश देन ओनली आई विल टेल. और मैं उन्हें बताऊंगी कि उनसे किस किस प्रोसीजर से मैंने किया और क्या किया. सो आई एम जस्ट वेटिंग. कल तो मेरे को इतना मौका नहीं मिल पाया कि मैं सामग्री जाकर लेकर आ पाऊँ प्रॉपरली. सुबह ही मैं लेकर गई उसमें. Today I am going to speak about the habits which I have which were there inside me, जो मेरे अंदर ही थी लेकिन उनको मैंने बाहर निकाला. क्योंकि वक्त के साथ कहीं ना कहीं आपके जो भी हैबिट्स होते हैं कहीं ना कहीं दब जाते हैं. आपके ईटिंग हैबिट्स, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स, आपका लाइफस्टाइल ऐसे हो जाते हैं कि वो चीज़ें आपके अंदर से धीरे धीरे जाती रहती है. लेकिन कुछ चीज़ें जिन पे मैंने वर्क किया और संभाला कि मैं यही हूँ, आई कैन मेंटेन माई सैनिटी एंड आई कैन बी माई बेस्ट सेल्फ थ्रू दिस ओनली. सो उन हैबिट्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी. अभी मेरे पास वक्त है, मैं अभी बोलूँगी. मैं बहुत दिन से इस पर बनाना चाह रही थी, मेरे पॉइंट्स भी लिखे हुए थे, बट मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा. आजकल इसका रैम पूरा भर गया है. डिस्पाइट माइंड द एक्सटर्नल मेमोरी ईच मंथ इसका रैम पूरा भर गया. सो इट्स नॉट सपोर्टिंग. सो मैंने इसको थोड़ा सा खाली करा सो दैट इस बारे में मैं बोल सकूँ. सो हियर कम्स द फर्स्ट हैबिट विच हैज़ चेंज माई लाइफ ड्रास्टिकली. इट इज़ लाइक आई डोंट नो इसको लोग कैसे लेंगे, बट जल्दी उठने में मैजिक है कुछ. आप जो जल्दी उठते हैं उनको पता होगी ये चीज़ कि मैं क्या बोल रही हूँ. जो ये एक जो रूटीन है सालों से फॉलो करते आ रहे होते हैं उनको पता होता है. मम्मी पापा उठते हैं, हमें भी पता थी. मैं भी जल्दी उठा करती थी, जल्दी सो भी जाया करती थी. बट फिर बड़े होते हैं, देन आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है तो कुछ चीज़ें आपसे हट जाती हैं. सो मैं बहुत ज़्यादा लेट उठने वालों में से नहीं थी, बट मैं एक अर्ली मॉर्निंग रूटीन की बात कर रही हूँ 5 to 6 o'clock के. उसमें उठने के फ़ायदे भाई अनमैचेबल हैं. जो उठता होगा उसको पता चल जाएगा. मेरी शुरुआत जल्दी उठने की I just get up and I try to read 1 or 2 pages, or if I'm engrossed into it completely तो मैं एक अध्याय भी निकाल देती हूँ. अगर मैं स्पिरिचुअली कुछ रीड कर रही हूँ तो I start my day from that. I'm not saying I do that daily, but because if I can daily then I would do. otherwise अगर जहाँ restricted है वहाँ मैं डेली नहीं पढ़ती क्योंकि स्पिरिचुअली बुक्स की बात कर रही हूँ मैं. वो चीज़ है, मैं शुरुआत वहाँ से करती हूँ ताकि इनपुट ही अंदर ऐसा जाए कि दैट ऑलवेज हैव ए शेड्यूल. इफ़ पॉसिबल आप एक थिक आउटलाइन बना लें घर पे जाने से पहले. ऑफिस में जाके अपने डेस्क पे जाके एक थिक आउटलाइन बना लें कि आपको घर पे मतलब पूरा दिन कैसे बिताना है. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा लिख के रखती हूँ जी, नहीं. मैं पूरा माइंड में रख लेती हूँ. कई बार बस मेरे जाती एक बार जल्दी जल्दी लिख लेगी दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी, मुझे ये करना है. और मतलब अपार्ट फ्रॉम 9 to 5, 5 to 10 का जो टाइम होता है ना वो भी बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए. प्रोडक्टिव ना हो एटलीस्ट आपके लिए ज़रूर होना चाहिए. अदरवाइज यू आर ओनली लिविंग फॉर योर एम्प्लॉयर. वॉट इज़ योर टाइम, वॉट इज़ यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ एंड वॉट इज़ यू आर डूइंग इन योर लाइफ. 9 to 5 तो सब कर रहे हैं, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, हाउ यू आर डीलिंग विद योर थिंग इज़ द पॉइंट. सो एक आउटलाइन बना के मैं कोशिश करती हूँ कि हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा मैं प्रोडक्टिव रहती हूँ, बट मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी हैज़ पावर. कंसिस्टेंसी ओवर रिजल्ट एनी डे. ऐसा नहीं होता कि आप कदम ही नहीं बढ़ा रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि सब चीज़ें आपके पास आ जाए, मेहनत ही नहीं कर रहे हो, एफर्ट ही नहीं कर रहे हो. मीडियोकर लाइफ तो जी रहे हैं आधे से ज़्यादा लोग. हम लोग भी कुछ खास, मैं ये नहीं कह रही भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करूँ, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू लिव फॉर माई ओन सेल्फ. आई एम ट्राइंग टू हैव टाइम फॉर माई ओन सेल्फ. व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डोंट लाइक, हाउ आई वांट टू प्रोसीड अहेड इन माई लाइफ और हाउ माई लाइफ शुड बी, एंड एम आई डूइंग जस्टिस विद व्हाट आई वांट एंड विद व्हाट इज़ जस्ट हैपनिंग. बहुत ज़्यादा अलग नहीं हो रहा है बट मैं कोशिश कर रही हूँ
वो मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है अपने आप में, और क्यों ना लगे। मैं सिर्फ एक मीडियोकर लाइफ नहीं जी रही हूँ, मैं नहीं कहूँगी कि मैं सबकी तरह लाइफ जी रही हूँ, मैं अपने लिए कोशिश करती हूँ। उसमें कितना कुछ हो सकता है मुझे नहीं मालूम, बट गॉड ऑल्सो हेल्प्स हु हेल्प देम सेल्फ, हु हैव गट्स टू हेल्प देम सेल्फ। इफ़ यू आर नॉट इवन रेजिंग अ स्टेप in what you want and how you want your life to be, then what are you even expecting from God himself and then from others? Please, you are your own support, you are your own mental support, emotional support, हर चीज़ का support आप ही हो। Third, which has helped me is reading and writing. Reading and writing of any sort could help. Journaling का मुझे शौक है, डायरी राइटिंग का मुझे शौक है। इसका फैंसी वर्ड जर्नलिंग होता है, वो जर्नलिंग मान लीजिए आप लोग। मैं डायरी में लिखती हूँ, मुझे जब मन करता है जस्ट जॉट डाउन माई थॉट्स। इससे एक तो मेरा जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा सेम रहता है, और दूसरा मुझे अच्छा लगता है। इफ़ आई एम टेलिंग माई थिंग्स टू माई सेल्फ, देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ इवन रिमाइंडिंग माई सेल्फ क्या है, क्योंकि एक लिख देने से, पहले बचपन में भी कहा हो, किसी ने सुना होगा कि लिख देने से आपकी चीज़ें पक्की हो जाती है आपके दिमाग में कि आपको करनी ही करनी है। एंड व्हाट आर द सिग्नल्स यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स? ही डज लिसन, ही डज रिवर्ट बैक, ही डज रेसिप्रोकेट। ये ज़रूर चीज़ अगर आप कर रहे हो 100% मान लो, जिस चीज़ का जो चीज़ आपके दिमाग में 100% है और पूरा वक्त है, किसकी हिम्मत है कि वो चीज़ थोड़ी सी भी ना हो आपकी ज़िंदगी में या ना हो। अगर उसका कोई प्लान ही दूसरा है या कुछ होना ही नहीं है, तो चीज़ में ये था कि अगर किसी चीज़ के लिए 100% आपके दिमाग में चल रहा है, सारा दिन आपके वही थॉट चल रहे हैं, तो किसकी हिम्मत है कि वो चीज़ रोक पाए आपकी ज़िंदगी में आने के लिए? हो ही नहीं सकता। एफर्ट लगा रहे हो, दिमाग में वही है, उसके लिए वर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपने आप में चेंजेस ला रहे हो, जस्ट टू हैव दैट वन शेड्यूल, वन थिंग इन योर लाइफ, तो कुछ नहीं रोक पाते। यूनिवर्स डज लिसन, गॉड डज लिसन, ही डज लुक आउट फॉर योर मैनिफेस्टेशन। ये मैंने खुद से चीज़ें महसूस की हुई हैं। मैंने थोड़े दिन पहले ही डाला था, व्हेन आई गॉट गुड़गांव स्टेशन, लिटरली मैंने उसको मैनिफेस्ट ही किया था। सिर्फ सारा दिन गुड़गांव गुड़गांव गुड़गांव, और जब मुझे ये स्टेशन मिला था तब इस स्टेशन पे मेरी पोस्ट की सिर्फ एक वैकेंसी थी, मतलब एम्प्टी थी वो उस वक्त, और कोई भी यहाँ पे जगह नहीं थी कि आ सके, लेकिन वो मुझे मिला बिकॉज चीज़ें मांगी थी मैंने, उसके लिए मेहनत की थी मैंने, और बस बोल दिया था भगवान को कुछ नहीं हो सकता, आपने करना है, मुझे नहीं पता, करोगे करोगे करोगे, मुझे पता है। और अगर मेंटली आपको थोड़ा सा लगता है कि हैवी हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ को मैं थोड़ा सा प्रमोट ज़्यादा ही करती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी खुद भी बहुत ड्रेन हो जाती है। आई एम एन ओवर थिंकिंग फ्रॉम हार्ट, तो चलती रहती है दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त पे। तो फिर उसके लिए एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी एक थॉट चले, जो भी कर रहे हो उस वक्त रुक जाओ, फिर वापस कुछ मिनट्स में स्टार्ट करो, फिर लग रहा है फिर रुक जाओ, फिर लग रहा है फिर स्टार्ट करो, ऐसे करो, ब्रेक दो, पॉज दो अपने आप को। एक ही तरफ एक ही चीज़ में एनग्रॉस मत हो जाओ, उससे तो चीज़ें और बिगड़ेंगी और आपके दिमाग को पूरा इतना थॉट्स का जंजाल हो जाएगा अंदर की, समझ नहीं आ रहा उसको कहाँ करें। तो वो चीज़ों में हेल्प मेरी राइटिंग ने भी किया, दैट आई जस्ट पुट आउट माई थॉट्स ऑन माई डायरी, डिस्पाइट बीइंग टेलिंग टू समवन, इफ़ आई कैन, इफ़ आई हैव दोज पीपल टचवुड जिनसे मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो फ्री नहीं है तो क्या करूँ? अपने आप को थोप तो नहीं सकती उन पे कि मुझसे बात करो। हालांकि आई एम दैट पर्सन हु कैन आस्क फॉर लाइक आई नीड टू टॉक टू यू, और आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, आई हैव गट्स इन माई सेल्फ कि मैं बोल सकती। फोर्थ फॉर मी इज़ प्रेयर एंड चांटिंग। चांटिंग मुझे बहुत हेल्प किया। चांटिंग इज़ 108 टाइम, वो जो आप करते हैं, जो भी नाम जब आप करते हैं वो आप करिए। प्रेयर यस, टेम्पल में जाती थी, मेरा वीकली था, लेकिन भगवान की दया से ये भगवान का ही चमत्कार है और ये भगवान जी का ही बुलावा है कि वो मुझे हर दिन बुलाते हैं और मैं जाती हूँ। और अगर मुझे कुछ कहना है या सिर्फ उनसे मिल के आना, मतलब मैं कैसे बताऊँ, अगर ये चीज़ सबको फैंसी भी लगे तो लगे, चाहे मैं कुछ नहीं कर सकती, बट माई डे इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मीटिंग देम। जैसे कल बहुत बारिश थी, तो मेरे को बस ये लग रहा है, मैं सुबह अपने 9-10 बजे नहा के तैयार, और मुझे जाना है 9-10 भी इसलिए क्योंकि वीकेंड था, छुट्टी थी, तो इसलिए 9-10 बजे आया, नहीं तो अपने ऑफिस टाइम से भी बहुत पहले। आज तो मैं शायद 8-7:30 बजे उठ के तैयार होके, मुझे ये था कि आज से सीधा उठते ही नहाना है एंड देन आई विल बी गोइंग। सो जो जाते हैं ना उनको पता चलता है कि क्या चीज़ है और आपको कितना इनकम्प्लीट फील होता है। तो देन टचवुड ये भगवान की। तो अगर मैं किसी दिन सुबह नहीं जा पा रही तो मैं शाम को जाके आती हूँ, मैं एक टाइम ज़रूर जाती हूँ।
और अभी जो मैं करने वाली हूँ, अभी जिसके लिए मैंने बताया कि जब वो अकम्प्लिश हो जाएगा उसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि क्या प्रोसीजर है और कैसे मैंने किया। आई एम सो मच एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड फॉर इट। मतलब मैं बस जानती हूँ कि कब से मैं उसको शुरू कर लूँ और जब पूरे हो जाएँ तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टास्क टू बी डन स्पिरिचुअली। मतलब वो जो चीज़ है उसमें वो जल्दी से लोग करते नहीं हैं उसको, लेकिन जो करते हैं फिर उनके अपने अपने रिजल्ट्स हैं बोलने वाले, बहुत ही चमत्कारिक। कुछ हो चाहे ना हो, भगवान ने सुन ली तो अच्छी बात है, नहीं तो बस भगवान मुझे उतनी शक्ति दे कि मैं उस चीज़ को कर सकूं, उतनी शक्ति दें और मतलब मुझे उस लायक बनाए कि मैं वो कर सकूं। वैसे भी मुझे अपने आप में ब्लेस्ड फील होता है क्योंकि सिर्फ 1 महीने के अंतराल में मुझे वृंदावन बुलाया श्री कृष्ण राधे कृष्ण जी ने, और उसी मंथ में विद इन द स्पैन ऑफ 3 वीक्स मैं हरिद्वार ऋषिकेश जाकर आई। केदारनाथ अभी नहीं जा सकती। तो जो मेरे चांटिंग है जिसको नाम जब बोलते हैं 108 बार हमारे सनातन में, उसको सुबह तो मैं स्टार्ट करती ही हूँ, मैनिफेस्टेशन करती हूँ मैं 369 वाला या फिर 5x5 वाला या 10x3 वाला मैं करती हूँ। फिलहाल मैं 369 कर रही हूँ, 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून, 9 टाइम्स इन द नाइट टाइम। मैनिफेस्टेशन भी होते हैं कि कोई एक चीज़ जो आपको चाहिए या कोई एक चीज़ जिस पे आप वर्क करो, कोई एक चीज़ जिस पे आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, उसको सुबह 3 बार बोलो, दिन में 6 बार बोलो, रात को 9 बार बोलो। रात का टाइम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रात के टाइम तक सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं रहती, इसलिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि कोई चीज़ आपको कितनी बुरी तरह से चाहिए है, या फिर किस चीज़ को पाने के लिए, या जिस तरीके की लाइफ आपको चाहिए, या जो चीज़ अपने आप में आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हो उसकी कितनी शिद्दत है आपको, कि चाहे आप में ताकत बची है या नहीं बची है, बट यू विल स्पीक फॉर इट। लिखो, बोलो। मैं बोल लेती हूँ, लिखने उस वक्त मैं बोल नहीं पाती तो मैं लिख लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल टाइम स्टिक होती हूँ, मेरे फ़ोन में तो मैं उसको जब बोल पाती हूँ बोल लेती हूँ, जब लिख पाती हूँ लिख लेती हूँ। और ये नहीं है क्योंकि मैंने अलार्म लगाए हुए हैं फ़ोन में ना कि मिस ना हो जाए, लेकिन अगर उस वक्त मैं कर पाऊँ, जैसे 8 बजे का अलार्म है रात को, अगर उस वक्त नहीं कर पाई तो 9 बजे कर लिया, 10 बजे कर लिया, बिल्कुल सोते वक्त ऐसे। और नाम जब का ये कि सुबह कर पाऊँ, सुबह उस वक्त पूरे नहीं हो पाए क्योंकि मुझे टाइम लगता है, तो मैं कंक्लूडिंग रात को सोते वक्त पक्का करके ही सोती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोती। और टेंपल यस मेरा डेली जाना होता है, भगवान की दया से उन्होंने इतनी शक्ति दे रखी है अभी फ़िलहाल कि मैं जाती हूँ। अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शंस डेज जहाँ पे मैं नहीं जा सकती, उस वीक के अलावा मैं पूरा टाइम टेंपल में यस जाती हूँ टू मीट माई डीटीज़, टू मीट माई सुप्रीम पावर कृष्ण भगवान जी, राधे कृष्ण जी, साईं बाबा, शिव जी भगवान, इन सबको मैं जाती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ और फिर आती हूँ। Fifth, for me, which has helped my life immensely, is like switching off completely. I have no fear to even deactivate my WhatsApp, Instagram anytime. मैं अपने आप को वक्त देने में यकीन रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और सोशल लाइफ इज़ अ थिंग, इज़ अ मिथ। लोग वहाँ पे सिल्वर लाइनिंग ही दिखाते हैं, कोई अपने वीकनेस नहीं दिखाते। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको उस वक्त हिट कर सकती है कि भाई इनके जीवन में तो ये हो रहा है, मेरी लाइफ में तो हो ही नहीं रहा, मेरी लाइफ तो आगे बढ़ ही नहीं रही। Despite saying this, having said all these things, I am not saying that I don't have my bad days. Probably I'll be having like each breakdown, like एक ना एक दिन breakdown होता ही होता है, पूरे दिन में एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, नहीं भी हो तो अलग बात है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी इमोशनल लेवल और मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ी बड़ी है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो खुद भी बोलेंगे कि पिछले कुछ समय में मेरे में थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़े से चेंजेस एज एन जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मतलब हद से। व्हाट्सएप और स्नैपचैट स्पेशली मैंने इसलिए बोला क्योंकि सबसे ज़्यादा शायद वही यूज़ आता है। व्हाट्सएप भी इसलिए क्योंकि बाय द वे आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट whom आई एम टॉकिंग टू एट व्हाट टाइम। देयर आर वेरी रेयर पीपल नाउ डेज इन माई लाइफ whom आई टॉक टू, लाइक अगर उनका मैसेज आया तो तुरंत मैंने जवाब देना है, वरना मेरे नोटिफिकेशन ऑफ रहते हैं। लेकिन हाँ, मेरे कुछ ट्राइब हैं जो बहुत टॉप लिस्ट में हैं, उन पे मैं जान करके कोई लेट नहीं करती। अगर मैंने नहीं देखा तो अलग है, उन सबको मैंने बोला हुआ है कि इफ़ आई एम नॉट सीइंग द टेक्स्ट तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर ले तुरंत, क्योंकि हो सकता है मेरे नोटिफिकेशन। ऑल्सो मेरा DND है, 9:30 से 10 बजे के बाद में मेरा फ़ोन DND पे अपने आप चला जाता है, नो कॉल कम, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो अब एप्पल में है ही ऐसा चीज़ कि 2 बार कॉल कट होगा लगातार DND में, तो तीसरी बार बजेगा ही बजेगा, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन फीचर कि भाई फिर वो तीसरी बार में बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉल टू बी टेकन, तो वो तीसरी बार में मुझे नोटिफिकेशन दिखाएगा, तो वो चीज़ है। तो येस मेरे नोटिफिकेशंस ऑफ हैं और DND लगा हुआ, और ऑल्सो सो येस, अब मुझे नहीं मालूम लोग इसको क्या बोलेंगे, बट येस आई हैव माई सिलेक्टिव ट्राइब जिसके लिए मैं पूरा वक्त अवेलेबल हूँ, नो टाइम, मैं बाउंडेशन नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, बट सबके लिए अब मेरा वक्त नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है, क्योंकि
बहुत नुकसान हो जाता है आपका बहुत सारे सालों का जब आप सबके लिए होते हो और फिर आपको ऐसे ऐसे लेसन्स मिलते हैं ना। बट ठीक है, फाइन, देवर लाइक होता है, सबके अपने अपने लाइफ के पार्ट होते हैं, सब होते हैं, हाइज एंड लोज लाइफ में लगे रहते हैं। लेकिन येस, बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर टाइम। और आपकी थिक ट्राइब होती है, उनको नेम करके रखो। उनके लिए मेरा तो सच में ना मैं वक्त देखती हूँ ना मैं जगह देखती हूँ। अगर मुझे उनसे मिलना है या उनको मुझसे मिलना है, मैं कुछ भी नहीं देखती, मैं सिर्फ उठ के चली जाती हूँ। और मेरे लिए उनके लिए मेरी लाइफ में कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है लिमिटेशंस कि भाई मैं सोच समझ के उनके लिए कुछ करूं, क्योंकि रिश्ते दिल से ही निभते, दिमाग से तो राजनीतियाँ चलती हैं मेरे हिसाब से। तो मेरी ट्राइब बहुत ही ज़्यादा अभी थिक है। और मैं तो येस, आई एम टेरिटोरियल अबाउट माई टाइम, माई ट्राइब। येस, उनके लिए मैं 1 मिनट भी रिप्लाई में लेट नहीं करती, लेकिन हाँ, सबके लिए मेरा वक्त नहीं है तो ज़रूरी नहीं लगता तो मैं उनको रिप्लाई बाद में दे देती हूँ। वरना पहले सबको भाई जी बताना है, करना है, किसी को लेट नहीं होना चाहिए, किसी का फ़ोन कॉल मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नाउ आई हैव माई पीपल डिफाइंड इन माई, उनके लिए मेरी जान हाजिर है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरे लोग जानते होंगे, मेरे लोग ये भी जानते होंगे कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मेरे जैसे इंसान को थोड़ी सी थिक बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं। तो येस, आई एम टेरिटोरियल अबाउट माई टाइम, माई ट्राइब। येस, उनके लिए मैं 1 मिनट भी रिप्लाई में लेट नहीं करती, लेकिन हाँ, सबके लिए मेरा वक्त नहीं है तो ज़रूरी नहीं लगता तो मैं उनको रिप्लाई बाद में दे देती हूँ। वरना पहले सबको भाई जी बताना है, करना है, किसी को लेट नहीं होना चाहिए, किसी का फ़ोन कॉल मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नाउ आई हैव माई पीपल डिफाइंड इन माई, उनके लिए मेरी जान हाजिर है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरे लोग जानते होंगे, मेरे लोग ये भी जानते होंगे कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मेरे जैसे इंसान को थोड़ी सी थिक बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं। तो सोशल प्लेटफॉर्म के मेरे सबके नोटिफिकेशंस ऑफ रहते हैं, लेकिन येस, जिनको पता है कि नोटिफिकेशन ऑफ रहते हैं उनको पता है कि दिव्या को कैसे रीच करना है और वो जान करके अवॉइड नहीं कर रही है। वैसे मैं जान करके अवॉइड किसी को भी नहीं करती हूँ, बट येस, अगेन मैंने बताया कि नाउ आई हैव चैनलाइज माई एनर्जी, लाइक हुम आई हैव टू गिव इट टू सेंट पर्सन। जो जानते हैं उनको पता होगा, मैं नहीं सोचती, बट जो अब ज़रूरी नहीं उनको मैं थोड़ा लेट रिप्लाई भी कर देती हूँ। सो टेक टाइम टू रीस्टार्ट, रिफ्रेश एंड रीस्टार्ट अगेन। उसमें अगर आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स ऑफ भी करने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे इंस्टाग्राम ऑफ करना पड़े, मैं कर दूँगी। मैं वापस से करने का सोच रही थी, बीच में भी 1.5 साल किया था। व्हाट्सएप पता नहीं कितने कितने दिन कर देती हूँ, वो चीज़ है। तो अगर आपको लग रहा है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स आपको मेंटली डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको अफेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ टेक अ पॉज एंड कम बैक, टेक टाइम टू रिचार्ज, कम बैक एंड रीस्टार्ट। इट्स वेरी मच ओके। बैठ जाओ, फ़ोन बंद करके बैठ जाओ, कुछ भी करके बैठ जाओ, जब तक आप खुद के साथ वापस से नहीं हो। ज़रूरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको आना ही आना है, नहीं, रैट रेस नहीं है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन टाइम फॉर थिंग्स टू बी अचीव्ड, थिंग्स टू बी अकम्प्लिश इन देयर लाइफ टाइम। लेकिन साथ में इतना कंपटीशन चल रहा है कि लोग उससे घबरा जाते हैं अपने आप को। अगर वहाँ नहीं पाते तो अपना मेंटल काम खोने लगते हैं, बट नहीं खोना, कोई बात नहीं। जो भी आपका है वो आपका अपना है, आपकी तरफ से है, आपने उसको किया है। सबसे पहले अपना ख्याल रखो, उसके बाद आप बाकी चीज़ों का ख्याल रख पाओगे। अगर आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो तो आप औरों का ख्याल नहीं रख पाओगे। हालांकि मेरा जो नेचर है, मेरे लिए मेरे बहुत जो मेरे दिल के करीब लोग हैं वो पहले आते हैं, उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, रेडी हूँ। मतलब कहीं बुला लो, कभी कुछ कह लो, उनके लिए कभी नहीं सोचा मैंने। लेकिन मैंने ये देखा है कि हाँ, मेरे बेस्ट लोगों को भी बेस्ट देने के लिए मुझे खुद तो थोड़ा सही रहना ही पड़ेगा, वरना मैं बेड रिडन हो जाती हूँ। आई एम सच एन ओवर थिंकर, आई गेट इन टू कम्प्लीट डार्कनेस, आई कांट इवन गेट अप, और हेल्थ मेरी डिटेरियोरेट हो जाती है। इस इंसान को दो बार कोरोना हुआ और मुझे वो अभी भी साल याद है। मतलब हर एक फेज किसी ना किसी की लाइफ में आता है। मेरा 2021 वॉज वर्स्ट। उसने मेरे को इतना बीमार रखा है, मुझे लगता है कि उस वक्त मेरे पास ये सर्विसेज में मैं नहीं होती तो आई वुड हैव बीन फायर्ड। आई वॉज नॉट एबल टू फोकस, मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। आई वॉज सो सिक बिकॉज थिंग्स वर हिटिंग मी मेंटली एंड हेंस इट वॉज कमिंग ऑन माई हेल्थ। आई हैव लॉस्ट 20 kgs दैट टाइम, और उसका वो 10 kgs तो अभी वापस भी आ गया है बिकॉज आई ऑल्सो हैव थायराइड। वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट जो भी है, जब कहते हैं ना कि लगता है ना, यहाँ पे लगता है और फिर वो पूरे शरीर पे, और फिर वो पूरा आपका सारा कुछ, आपका पूरा लाइफस्टाइल ख़राब कर देता है, आपको इतना बुरी तरह हिट करता है। वो चीज़ें सच में होती हैं। 20-22 किलो यूँ ही चला गया था मेरा। आई स्टिल हैव दोज फोटोग्राफ्स और वो सब। तो लगता है कि आई स्टूड स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दैट टाइम इज़ माई अचीवमेंट। आई हैव पास दैट टाइम। बुरे वक्त की यही खासियत है कि वो आपको सिखा के जाता है और वो भी जाता है।
6 एंड लास्ट वन फॉर मी इज एंड फॉर एवरीबडी, आई गेस प्रॉब्ली मेरे लिए 6 आप लोग के लिए फर्स्ट हो ये चीज़ कि स्टे एक्टिव, स्टेइंग एक्टिव, एनग्रॉस योर सेल्फ इन सच काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ईदर वॉकिंग, जिमिंग, एरोबिक्स, योगा, डांसिंग, एनीथिंग, और जस्ट लाइक जिमनास्ट आप जो भी करते हो वो करते रहो। मेरे लिए वॉकिंग बहुत थेराप्यूटिक है, स्पेशली ग्रास वगैरह अगर आपके यहाँ पे पार्क है, हमारे जयपुर के पार्क मुझे बहुत याद आते हैं, दे स्टिल वेरी क्लीन एंड दे स्टिल वेरी ह्यूज, सो आई मीन यू कैन हैव योर ओन टाइम देयर, बट यहाँ पे इतना वक्त नहीं होता, ऑल्सो बहुत पोल्यूटेड है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मौका मिलता है तो बहुत जल्दी उठ के सीधा ग्रास पे चलिए, उससे भी आपका शरीर का बैलेंस बनता है, मेंटल से चलता चलता फिर पूरा हेल्थ पे वर्क करते हैं। तो स्टेइंग एक्टिव इज़ ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ सेल्फ केयर विच हेल्प्स, और सेल्फ केयर में तो स्किन केयर, हेयर केयर सब आता है। स्किन केयर का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है जो मैं करती हूँ, CTM में करती हूँ। हेयर केयर भी मैंने डाला हुआ है, वैसे कि मैं हेयर बनाती कैसे हूँ, हेयर ऑयल खुद ही बनाती हूँ। तो यस सेल्फ केयर के ही ये सब पार्ट हैं, जब अपने आप को आप थोड़ा भी पसंद करते हो या अपने आप की सैनिटी, अपने आप की जो आपकी एग्जिस्टेंस है उसको वैल्यू करते हो, तो आप ये सब चीज़ें करिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। कोई एक पॉइंट भी हेल्प किसी को करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज दीज आर द सेल्फ वैलिडेटेड एंड आई कैन सेल्फ वाउच ऑन इट दैट दीज थिंग्स हैव रियली वर्कड ऑन मी। सो डन एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आई होप दिस हेल्प्स। और मेंटल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज़ करिए आज के टाइम पे। फिजिकल हेल्थ तो लोग कर ही रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा इशू, उसको प्रायोरिटाइज़ करिए। अपने आप को अच्छे से रखेंगे, अपने आप की थोड़ी केयर करेंगे तो अपने लोगों की केयर बहुत अच्छे से कर पाओगे, उनके लिए तभी रह पाओगे जब आप सही हो। So I hope it helps anyone who's in the dire need of listening all this. It could reach out to the masses and it could help if any of the one. मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता है सच में हेल्प करती है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। एक ही चीज़ को लगातार करते रहो, बोर हो जाओ, लोगों की नज़रों में आप कुछ भी ना रहो कि यार कैसा बोरिंग इंसान है। ठीक है यार, मैं हूँ, तुमको क्या, मैं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आई एम ईच डे आई एम reaching to my goal, or I'm improving and I can see it in myself. I can see the smile in myself, which probably was not there some time back. So yeah, it helps. I mean हर चीज़ हेल्प करती है इसमें। धीरे धीरे keep going for what you want, keep doing manifestation. Universe does listen. भगवान ज़रूर सुनते हैं। कि चीज़ के पीछे पड़े ही रहोगे तो कैसे नहीं सुनेंगे, भगवान सुनेंगे ही सुनेंगे। रोज़ाना एक चीज़ करो, उसी चीज़ को बार बार करो, ज़रूर वो चीज़ सफलता लाएगी आपके लिए। और अपने आप को थोड़ा भी प्यार करते हो तो अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस लाए और अपने लिए वक्त निकालो। सारी चीज़ों के लिए वक्त निकालते हो, 9 to 5 तो 5 to 10, 5 to 11 अपने लिए निकाल लो, कुछ बड़ी बात नहीं है। वीकेंड अपने लिए निकाल लो, कुछ बड़ी बात नहीं है। अपने और अपने लोगों के लिए निकाल लो, इसमें क्या है, वरना सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए जीने थोड़ी आए हैं। खुद अपने लिए थोड़ा सा भी कर लो ना, बहुत ज़्यादा होता है। हम अपने आप को ना इनफ प्यार नहीं करते, ना क्रेडिट देते हैं, उस वजह से ना हम बहुत सारी चीज़ों में ना सेल्फ लव में पीछे रह जाते हैं। ये जो इंसान यहाँ बोल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को पसंद थोड़ा सा करती हूँ मैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ तो भी करती रहूँ। हालांकि आई एम नॉट रियली एक्टिव, लाइक फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं, कोई एक्सरसाइजिंग फॉर्म में मैं इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, वॉक ही करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैं कुछ करती हूँ, कुछ चीज़ों में मैं एक्टिव हूँ। इफ़ आई एम नॉट डूइंग वॉकिंग डेली, एटलीस्ट आई एम वॉचिंग ऑन द कैलोरीज इनटेक आई एम हैविंग डेली। सो कहीं तो मेरा ध्यान है। सो बस यही चीज़ें हैं जो मुझे कहनी है। काश ये पहुँच जाए लोगों तक और लोग समझ जाएँ कि अपने आप को चुनना भी कितना ज़रूरी